आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में एरर हैंडलिंग क्या होता है और एरर हैंडलिंग हमें क्यों करनी चाहिए। ठीक है, एरर हैंडलिंग इन जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि एरर हैंडलिंग हमें करनी क्यों है और एरर हैंडलिंग का मतलब क्या होता है। तो देखो, प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि वो कोई भी प्रोग्रामर हो, कुछ ना कुछ एरर, कुछ ना कुछ गलतियाँ करता है, राइट। जब भी हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हो, जब भी कोई हम सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हो, बना रहे हो, तो उसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ होती है। और ये एरर कोडिंग में कई टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे एक तो हमारे कोड में एरर हो सकता है कि हमारा कोड चलेगा नहीं, या उसमें कुछ दिक्कत है, उसमें कुछ बग है। या तो कुछ एरर होते हैं जो रन टाइम पे होते हैं। रन टाइम पे एरर कहने का मतलब कि मान लो किसी यूज़र ने कोई डाटा इनपुट किया, उसमें कुछ एरर है, जैसे पासवर्ड का लेंथ वो बहुत छोटा है, या जिस यूज़र को वो लॉगिन करने का ट्राई कर रहा है जिस ईमेल से, वो ईमेल एग्जिस्ट नहीं करता। तो उन सारे सिनारियों में उस एरर को हमें एक पर्टिकुलर वे में हैंडल करना पड़ता है, और उसके रिगार्डिंग यूज़र को वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हमें शो करनी होती है, ताकि यूज़र समझ पाए कि एक्चुअली गलती हुआ कहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको ये करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल, की ताकि आप समझ पाओ कि एरर हैंडल करना क्यों ज़रूरी है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक यूज़र को लॉग कंसोल डॉट लॉग करने का ट्राई करता हूँ, और नीचे में एक और हम मैसेज प्रिंट करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लेट्स से लिखते हैं थैंक यू फॉर विजिटिंग अस। ठीक है, फॉर विजिटिंग अस। लेट्स से कि ये कोई एक वेबसाइट है जिसको विजिट करने के लिए ये थैंक यू का मैसेज प्रिंट कर रहा है। अभी हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना डायरेक्टरी चेंज करते हैं। ये आज हमारा 24th लेसन है जावास्क्रिप्ट के ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि cd लेसन 24। ठीक है, और इस कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो नोड और लेसन 24.js। तो अभी आप देखो, यहाँ पे एक एरर आ गई, राइट। यहाँ पे एक एरर आ रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि रेफरेंस एरर एंड यूजर इज नॉट डिफाइंड। और उसके नीचे आप देखोगे तो ये बहुत सारे लाइन प्रिंट हो रहा है। और आप ध्यान से देखोगे तो इसके नीचे हमने एक ये मैसेज रखा था, प्रिंट कर रहे थे, वो भी आप देखोगे यहाँ पे तो प्रिंट नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि एरर इस लाइन में है, इस पर्टिकुलर लाइन में ये एरर है। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी जो पूरी की पूरी फाइल है वो एग्जिट हो गई, हमारा रेस्ट ऑफ द कोड भी काम नहीं करा, राइट। तो इससे क्या होगा, जब भी आप प्रोडक्शन में कोई वेबसाइट पुश करोगे या कोई सॉफ्टवेयर बनाओगे, तो उस सॉफ्टवेयर के अगर आप प्रॉपर एरर को हैंडल नहीं कर रहे हो, तो किसी कोड के किसी एक पार्ट में कोई एरर आएगी, उसके वजह से क्या होगा, आपका सारा का सारा सॉफ्टवेयर या आपका सारा का सारा वेबसाइट बंद हो जाएगा। तो उसके लिए हमें इस एरर को हैंडल करना ज़रूरी है। और इसके इसमें आइडियली क्या होता कि इतना सारा एरर और ये मैसेज दिखाने के बजाय बजाय और मतलब ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट डाई होने के बजाय हम एक ये मैसेज दिखा देते कि ये पर्टिकुलर यूज़र फाउंड नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जो भी हमारा कोड है यहाँ पे वो एज इट इज़ चल जाता है, वो होता है आइडियल अप्रोच। तो उसको हम कर सकते हैं एरर हैंडलिंग की मदद से। ठीक है, तो उसके लिए एरर हैंडलिंग का जो सिंटैक्स होता है जावास्क्रिप्ट में, एरर हैंडलिंग के लिए जो एक कोड कंस्ट्रक्ट है हमारे पास, वो है हमारा ट्राई एंड कैच ब्लॉक का। ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे ट्राई, और फिर ये करली ब्रैकेट, और फिर कैच, और उसके आगे पैरेंथेसिस में एक ये एरर के बदले आप कुछ भी ले सकते हो। ये बेसिकली एक वेरिएबल यहाँ पे आपको मिलेगी, जिस वेरिएबल में एरर ऑब्जेक्ट स्टोर होता है। तो अभी के लिए हम इसको एरर ही लिखते हैं। ठीक है, एरर। और इसको हम थोड़ा सा अभी ये समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो कुछ भी कोड ऐसा हो जिसमें आपको लगे कि पोटेंशियली इस पर्टिकुलर कोड में एरर आ सकता है, जैसे कि मान लो आप डेटाबेस से यूज़र फेच कर रहे हो, फ्रंट एंड से आपको लेट से एक ईमेल मिला abc@gmail.com। ठीक है, और डेटाबेस में आप उस यूज़र को फेच कर रहे हो, तो पॉसिबली है कि इस ईमेल से हमारे पास कोई यूज़र एग्जिस्ट ना करे, राइट। तो उस केस में इसमें एरर आएगा। तो इस तरीके का जो कोड है उसको हम रखेंगे इस ट्राई ब्लॉक के अंदर, मतलब ट्राई के आगे जो ये पैरेंथेसिस है उसके अंदर वो हम कोड लिखेंगे जिस पे हमें एरर हैंडलिंग करनी है। ठीक है, तो और यहाँ पे हम लिखेंगे कोड कि अगर एरर आता है तो उस केस में हमें क्या करना है। तो कहने का मतलब, ये जब भी एग्जिट होगा कोड, तो जो ट्राई के अंदर कोड लिखा हुआ है पहले वो ट्राई करेगा एग्जीक्यूट करवाने का, उस कोड को चलाने का।
अगर ये चल गया तो उस केस में कैच ब्लॉक इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ट्राई के ब्लॉक में कोई एरर आ गई तो उस केस में ये ट्राई एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उस केस में ये कैच वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा और इसके बाद का कोड एज इट इज चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको ये करके दिखाता हूँ console.log, और अभी हम एक यूज़र बेसिकली एक वेरिएबल प्रिंट करते हैं जो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है। और इसको अभी आप देखो, अभी आप देखोगे तो इसका एरर, एक भी एरर से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। ये बेसिकली प्रिंट नहीं हुआ, ये आप देखोगे तो ये प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये यूज़र मतलब वेरिएबल है नहीं हमारे पास। तो मतलब एक ये एरर यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो जब भी ये एरर क्रिएट होगा तो उस केस में ये ट्राई ब्लॉक इग्नोर हो जाएगा और ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। बट इसमें हम कुछ अभी प्रिंट नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको एक ये मैसेज यहाँ पे प्रिंट करते हैं, एन एरर फाउंड। लेते मैं यहाँ पे लिखता हूँ एन एरर फाउंड, ठीक है। और अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी आप देखोगे हमें सबसे पहले मैसेज मिल रहा है एन एरर फाउंड, और उसके नीचे मिल रहा है थैंक यू फॉर विजिटिंग अस, राइट। यहाँ पे थैंक यू फॉर विजिटिंग अस। तो जब भी इस कोड में एरर आएगा तो उस केस में ये मैसेज प्रिंट होगा, ठीक है। और नीचे का कोड एज इट इज जैसे वो चलना चाहिए वैसे ही चलेगा। अगर यहाँ पे मान लो एरर ना आता, यहाँ पे कोई लेट यूजर होता, ठीक है, यूजर, और ये मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, तो उस केस में आप देखोगे ये कैच वाला जो एरिया है हमारा, ये कैच वाला जो ब्लॉक है वो इग्नोर हो जाएगा और ये वाला एरर हमें मतलब आउटपुट ये यूजर हमें मिल जाएगा। तो इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। अभी आप देखोगे ये यूजर प्रिंट हो रहा है यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट, और फिर ये कैच के अंदर जो हमने कोड लिखी है एन एरर फाउंड वो यहाँ पे इग्नोर हो रहा है, और फिर इसके नीचे वाला ये मैसेज प्रिंट हो रहा है थैंक यू फॉर विजिटिंग अस, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा इसको एरर को समझते हैं। ये जो एरर होता है यहाँ पे जो कैच के आगे हम पैरेंथेसिस में इसको ले रहे हैं, ये बेसिकली एरर का ऑब्जेक्ट होता है। जो भी एरर इसके अंदर आएगा उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रिसीव होगी, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर उस एरर के रिगार्डिंग बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होंगे जिसको रीड करके आप इजीली अपने प्रोग्राम को डिबग कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ console.log एरर, ठीक है। तो अभी आप देखोगे कि जो भी पहले हमने देखा था बहुत लाइन के एरर आ रहे थे, वो सारे अभी सारा का सारा लाइन आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है, जो कि इस एरर ऑब्जेक्ट के अंदर हमें मिल रहा है, ठीक है। एरर ऑब्जेक्ट पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। एक तो होता है एरर का नेम, ठीक है, कि क्या नेम है एरर का, और एक होता है मैसेज। एरर का नेम और एक होता है एरर का मैसेज। एरर का मैसेज में बेसिकली एक डिस्क्रिप्शन होता है एरर के रिलेटेड। तो यहाँ पे हम करते हैं एरर डॉट मैसेज, ठीक है, मैसेज। और इस वाले लाइन को मैं हटाता हूँ अभी एन एरर फाउंड को, और यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं एक बार। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे बोल रहा है रेफरेंस एरर, जो ये है एरर डॉट नेम। इस पर्टिकुलर एरर जो यहाँ पे आ रहा है ये है रेफरेंस एरर। और एरर डॉट मैसेज में आप देखोगे तो यहाँ पे लिख के आ रहा है यूजर इज नॉट डिफाइंड। तो इस लाइन को पढ़ के आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि यूजर डिफाइंड नहीं है, ये कोई वेरिएबल हम एक्सेस कर रहे हैं जिसको हमने डिफाइन नहीं करा है। तो जैसे यहाँ पे ये रेफरेंस एरर है, उसी तरीके के और भी एरर होते हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट में। जैसे सिंटैक्स एरर हो गया, रेफरेंस एरर हो गया, राइट। रेफरेंस एरर जब भी कोई वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता है तो उस केस में हमें मिलता है रेफरेंस एरर। और जब हम किसी सिंटैक्स में गलती कर रहे हो तो उस केस में हमें मिलता है सिंटैक्स एरर। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट यूजर, और इसको इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है। या तो इसको ठीक रखते हैं और यहाँ पे लेट से मैं एक ये डाल देता हूँ, ठीक है। तो इस केस में हमें मिलना चाहिए सिंटैक्स एरर। तो अभी आप देखोगे तो ये कोड बेसिकली चला ही नहीं, इसमें हम एरर ये कुछ ब्लंडर ही हो गया, ठीक है। तो इसको हटाते हैं अभी के लिए। बट आप ये समझो कि एरर के कुछ कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें से एक है हमारा रेफरेंस एरर और एक है सिंटैक्स एरर, ठीक है। अभी थोड़ा सा और इसको हम आगे समझते हैं कि लेट से क्या होता। जैसे कि मान लो ये यूज़र है, वो यूज़र हमारे पास ये ऑब्जेक्ट होता, ठीक है। और यूज़र के अंदर हमारे पास एक है वैल्यू, ठीक है, और एक नेम फील्ड है बेसिकली, और इसमें है लेट से जॉन डो, ठीक है, जॉन डो। और यहाँ पे हम लेट से अगर हम जॉन डो ये नेम प्रिंट करें तो एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, राइट।
तो अभी आप देखोगे तो जॉन डो मिल रहा है और कोई भी एरर नहीं है इस ब्लॉक के अंदर। तो इसके लिए ये कैच ब्लॉक इग्नोर हो रहा है और सीधे नीचे जो हमने मैसेज प्रिंट कर रखी है थैंक यू फॉर विजिटिंग, ये मैसेज हमें मिल रहा है। लेकिन क्या होगा अगर यहाँ पे हम यूज़र का ईमेल एक्सेस करने का ट्राई करें? ठीक है, अगर हम यहाँ पे यूज़र का ईमेल एक्सेस करें तो अभी आप देखोगे ये कोई एरर हमें नहीं दे रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। बट आइडियली आप देखोगे तो ये एक एरर है, राइट? जब भी ऐसा कोई सिनारियो हो कि कोई यूज़र एक डेटा एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है, वो यहाँ पे है नहीं, तो उस केस में मतलब एक एरर मैसेज शो होनी चाहिए, राइट? बट जावा स्क्रिप्ट में ये इसके लिए एरर थ्रो नहीं कर रहा है, मतलब ये एरर यहाँ पे जनरेट नहीं हो रहा है। तो ऐसे पर्टिकुलर केस के लिए आप मतलब हार्ड कोडेड इसको कर सकते हो, मतलब आप किसी कंडीशन के बेस पे भी एरर जनरेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे जब ये यूज़र नहीं था तो ये डायरेक्टली ही खुद ही एरर वाला ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवा रहा था। लेकिन अगर यूज़र पे ईमेल नहीं है उस केस में भी हमें एरर वाला ये ब्लॉक को रन करवानी है, तो उस केस में हम खुद से एरर को थ्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ़ नॉट यूज़र डॉट ईमेल, कि यूज़र में अगर ईमेल नहीं है तो उस केस में हमें एक एरर थ्रो करनी है और उसके लिए हमारे पास एक थ्रो कीवर्ड का हम यूज करते हैं और फिर ये थ्रो के आगे हमें एक एरर की ऑब्जेक्ट डालनी है। तो अगेन एरर का जो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल रहा है इसके लिए हमारे पास एक क्लास है एरर नाम की, ठीक है, उसका यूज हम कर सकते हैं इस तरीके से। और ये क्लास से हम जब भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो यहाँ पे हमें डालना है न्यू एरर, ठीक है, और इसमें आप मैसेज डाल सकते हो। जो भी आप यहाँ पे मैसेज डालोगे वो इस एरर में ये मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लेट से डालता हूँ ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट, ईमेल नॉट एग्जिस्ट, इस तरीके से, और इसको अभी एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी आप देखोगे कि एक एरर का नेम पे ये एरर आ रहा है, ठीक है, और जो ये मैसेज है एरर डॉट मैसेज उसमें हमें ये वाला मैसेज मिल रहा है, राइट। और अगर यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग करें, कंसोल डॉट लॉग एरर करें, कंसोल डॉट लॉग यूजर लेट से, तो उस केस में ये वाला कंसोल इग्नोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने एक एरर थ्रो कर दिया, राइट। तो अभी आप देखोगे हमें यूजर यहाँ पे नहीं मिल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ये एरर थ्रो करी है। लेकिन अगर यहाँ पे ईमेल भी होता, लेट से ईमेल और abc@gmail.com में डालता हूँ अभी, तो उस केस में आप देखोगे तो उस केस में हमें ये यूज़र मिल रहा है अभी, क्योंकि यहाँ पे ईमेल है तो एरर थ्रो नहीं हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये ट्राई वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट कर रहा है और कैच वाला ब्लॉक इग्नोर हो रहा है, ठीक है। तो ये था, ये इस तरीके से हम एरर को हैंडल कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। एरर आने पे जो भी मैसेज हमें चाहिए होगा, जो भी एरर हमें थ्रो करवानी होगी, वो हम यहाँ से थ्रो करवा लेंगे बेस्ड ऑन कंडीशन कि यूज़र है या नहीं है, ईमेल है या नहीं है। और उस केस में हमें मैसेज जो भी यूज़र को दिखाना होगा उसको हम यहाँ से कैच ब्लॉक के अंदर दिखा देंगे, ठीक है। इस पे एक और ब्लॉक आता है वो है फाइनली, ठीक है। फाइनली क्या करता है, ये हमेशा ही रन करता है। अगर एरर नहीं आया तो ट्राई वाला ब्लॉक रन करेगा और ये फाइनली ब्लॉक रन करेगा, ठीक है। और अगर एरर आ गया तो ये कैच वाला ब्लॉक रन करेगा और ये फाइनली वाला ब्लॉक रन करेगा। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ कंसोल डॉट लॉग रन ऑलवेज लिख देता हूँ मैं, ठीक है। रन ऑलवेज ये मतलब हमेशा ही एग्जीक्यूट करेगा, एरर आए या ना आए, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो ये एरर नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमें ये एरर यूज़र की ऑब्जेक्ट मिल रही है और फिर ये रन ऑलवेज और फिर ये थैंक यू, ठीक है। ये फाइनली ब्लॉक का यूज केस क्या हो सकता है कि मान लो आप एक नेटवर्क रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, कोई डाटा फेच कर रहे हो, तो डाटा जब तक फेच हो रही है तब तक आप मान लो कि कोई एक स्क्रीन दिखा रहे हो कि फेचिंग डेटा, ठीक है। जब फेचिंग डेटा हो रही है तो डेटा फेच होने के बाद दो सिनारियो हो सकता है, या तो डेटा मिल गया या तो डेटा नहीं मिला। तो दोनों केस में जो लोडिंग स्क्रीन आप दिखा रहे हो उसको आप हाइड करना चाहोगे, तो उस तरीके के काम के लिए आप इस फाइनली ब्लॉक का यूज कर सकते हो, ठीक है। और बेस्ड ऑन की डेटा मिला अगर तो उसको आप यहाँ से दिखा दोगे, और डेटा नहीं मिला तो उसका मैसेज आप यहाँ से दिखाओगे, और दोनों ही केस में जो फेचिंग डेटा वाला स्क्रीन है उसको आप यहाँ से हाइड कर दोगे, ठीक है। और और अगर हम थोड़ा-सा आगे बढ़े एरर क्लास में, एरर मतलब बेसिकली एरर हैंडलिंग में, तो हम कस्टम एरर भी बना सकते हैं, ठीक है।
जो ये क्लास है, जो ये एरर क्लास हमने अभी देखी है, इसको एक्सटेंड करके हम कस्टम एरर भी बना सकते हैं। लेट्स से कि हम एक बैकएंड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जहाँ से हम एरर भेजेंगे, तो वहाँ पे हम चाहते हैं कि एरर का नाम और मैसेज जो हमने अभी देखा है उसके साथ साथ हमारे पास स्टेटस कोड भी हो। अगर आपको थोड़ा सा पता होगा एपीआई डेवलपमेंट के बारे में, तो वहाँ पे अलग अलग रिस्पॉन्स के रिगार्डिंग हमारे पास अलग अलग स्टेटस कोड होता है, राइट। इन सब चीज़ को हम आगे समझेंगे अच्छे से, लेकिन अभी के लिए आप समझो कि हमारे पास स्टेटस कोड भी हो, तो उस केस में हम कस्टम एरर क्लास भी बना सकते हैं। तो लेट से हम ट्राई करते हैं कि एक मैं बनाता हूँ क्लास, और लेट से ये है हमारा HTTP एरर, ठीक है। और इसको हम एक्सटेंड करेंगे एरर क्लास से। इसलिए एक्सटेंड करेंगे ताकि एरर क्लास की जो भी फीचर है, जो भी प्रॉपर्टीज एंड मेथड है, उसको हम यूज कर पाएँ, ठीक है। और इसके अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन लेंगे, और इसमें बेसिकली हमारे पास चाहिए होगा मैसेज, ठीक है। मैसेज और स्टेटस कोड, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो दिस डॉट मैसेज को हम मैसेज कर देंगे, ठीक है, मैसेज। और दिस डॉट स्टेटस कोड को हम कर देंगे स्टेटस कोड। और दिस डॉट नेम कर देते हैं दिस डॉट नेम, ये हम कर देंगे एपीआई एरर, ठीक है। ये हमेशा ही हम एपीआई एरर इसको रखते हैं, एपीआई एरर, इस तरीके से। अभी क्या होगा, मान लो कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि है यूजर्स का एक एरे है बेसिकली। इसमें हमारे पास बहुत सारे यूजर है। तो लेट से एक है हमारे पास यूजर नेम, ऐसे लिखता हूँ मैं, यूजर नेम, ठीक है। और इसका जो यूजर नेम है यूजर 1 है, यूजर 1, ठीक है। और इसकी जो ईमेल है, ईमेल वो है हमारे पास user1@gmail.com, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास 2-3 एरर हैं, 2-3 मतलब यूजर है बहुत सारे, इस तरीके से, ठीक है। और ये है मान लो हमारा यूजर 2, और फिर ये भी है यूजर 2, और फिर ये भी है ये यूजर 3 होगा बेसिकली, और ये भी है यूजर 3। अभी मान लो कोई आया एक पर्सन आया लॉगिन करने के लिए, और उसने हमें एक यूजर नेम दिया, लेट यूजर नेम इक्वल टू यूजर 4, ठीक है। तो उस केस में हमें इसको ये पर्टिकुलर यूजर फाइंड करके जिसका यूजर नेम यूजर 4 है वो रिटर्न करनी है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि लेट यूजर इक्वल टू यूजर्स, ये नहीं चाहिए हमें, एक बार मैं इसको हटाता हूँ, ये पता नहीं बार बार इंपोर्ट हो जाता है। और नीचे आते हैं एक बार हम फिर से, लेट यूजर इक्वल टू यूजर्स डॉट फाइंड, ठीक है। ये फाइंड मेथड हमने पढ़ा था एरे मेथड वाली वीडियो में, फाइंड। और यहाँ पे हमें सारा का सारा यूजर मिलेगा बेसिकली, ठीक है, यूजर। और इसको हम बोल देंगे कि यूजर डॉट यूजर नेम इक्वल टू यूजर नेम, ठीक है। तो अभी आप देखोगे, तो अभी अगर हम इसको बोले और यहाँ पे हम प्रिंट करें कंसोल डॉट लॉग और यूजर डॉट ईमेल, ठीक है, इस तरीके से। और इसको हम प्रिंट करते हैं, तो अभी आप देखोगे हमारा कोड नहीं चला, राइट, हमारा कोड डाई हो गया। और एक ये मैसेज हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है कि यूजर डॉट ईमेल कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड, राइट। कि ये अनडिफाइंड का एक हम डॉट ईमेल बेसिकली इस पर नहीं प्रिंट कर सकते, नहीं एक्सेस कर सकते ईमेल, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है। और ये ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि यूजर 4 नाम की कोई यूजर नेम हमारे पास है नहीं, ठीक है। आई गेस अगर इसको हम 3 कर दें तो सब सही काम करना चाहिए। इसको हम प्रिंट करते हैं इस तरीके से। तो अभी आप देखो तो इसकी ईमेल हमें मिल रही है, राइट। तो इस तरीके के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा एरर हैंडलिंग। हमें ये पता है कि हो सकता है यूजर मिले और हो सकता है यूजर ना मिले, तो इसको अगैन हम रखते हैं अ, उसके अंदर ट्राई एंड कैच ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम डालेंगे एक ट्राई कैच, ठीक है, ट्राई कैच। और यहाँ पे ये इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम एक ये यूज़र डिफाइन कर लेते हैं बाहर,
ठीक है, क्योंकि ट्राई कैच के अंदर जो भी आप वेरिएबल बनाओगे यहाँ पे वो इससे बाहर आप उस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए अब वेरिएबल हम बाहर बनाते हैं और यहाँ पे हम करते हैं कि कंसोल इफ़ नॉट यूजर डॉट नेम तो हम थ्रो करेंगे थ्रो न्यू HTTP एरर, राइट, जो हमने ऊपर क्लास बनाई है HTTP एरर, और इसको एक मैसेज दे देंगे हम। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्लास में मैं एक बार देखता हूँ इसके मैसेज और स्टेटस कोड। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक मैसेज डाल देता हूँ मैं, यूजर नोट फाउंड, ठीक है, और स्टेटस कोड डालते हैं 404। आपको पता होगा कि जब भी कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है सर्वर पे तो उसका स्टेटस कोड होता है 404, राइट। तो इसके लिए और यहाँ पे हम डालते हैं कंसोल डॉट लॉग पे स्टेटस कोड और यहाँ पे हम डालेंगे एरर डॉट स्टेटस कोड, ठीक है। और बेसिकली हम यहाँ पे एक प्लस का मैं यूज कर लेता हूँ इस तरीके से, और कंसोल एक बार और मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग और एरर डॉट मैसेज, ठीक है, एरर डॉट मैसेज। और ये जो कंसोल हम यहाँ पे कर रहे हैं इसको भी हम रखेंगे इसके अंदर कि अगर ये नहीं मिल रहा है तो उस केस में हमें अगर मिल रहा है यूजर तो उस केस में हमें इसकी ईमेल प्रिंट करनी है। अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो अभी आप देखोगे तो हमें मिल रहा है स्टेटस कोड अनडिफाइंड और मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर ड्राइव। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली हमें एक सुपर कंस्ट्रक्टर भी कॉल करना पड़ेगा क्योंकि हमने इसके अंदर कंस्ट्रक्टर रखी है। ये सब मैंने बताया था आपको क्लास वाली वीडियो में, राइट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप एक बार ज़रूर देख लेना। तो अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो अभी आप देखोगे हमें मिल रहा है स्टेटस कोड 404 एंड यूजर नोट फाउंड, राइट। तो एक बार हम देखते हैं कि यूज़र नेम क्या है हमारा। तो यूज़र नेम ये 3 है, सब ठीक है। यूजर्स डॉट फाइंड इफ़ नॉट यूजर डॉट नेम, ई मिसिंग है यहाँ पे। तो अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर भी ये हमें 404 मिल रहा है, यूजर डॉट नेम इसको नहीं मिल रहा है। तो क्यों नहीं मिल सकता है, एक बार हम फिर से देखते हैं और इसको, ठीक है, अभी स्टेटस कोड 404 हमें मिल रहा है। यूजर नेम, यूजर पे ये यूजर नेम नहीं है, नेम नहीं है सीधा, ये बेसिकली यूजर नेम है। तो इसको क्लियर करके अभी एग्जीक्यूट करते हैं तो अभी आप देखोगे हमें ईमेल मिल रहा है, राइट। ये वाला कोड चल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं ये चेंज कर दूँ, लेट से मैं 6 डाल देता हूँ और इस केस में अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो अभी आप देखोगे स्टेटस कोड हमें अनडिफाइंड मिल रहा है और कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग। अच्छा, इसके वजह से ये हमें मिल रहा है इफ़ नॉट यूजर डॉट नेम। अच्छा, एक चीज़ ये कर लेते हैं, इफ़ यूजर ट्रिपल इक्वल टू अनडिफाइंड, ठीक है। इफ़ नॉट यूजर कर लेते हैं यहाँ पे बेसिकली यूजर नॉट, ठीक है। अभी ये ठीक से काम करना चाहिए हमारा। तो अभी आप देखोगे तो हमें स्टेटस कोड मिल रहा है 404 एंड यूजर नॉट फाउंड, राइट। तो अगर यहाँ पे इसके नीचे कुछ कोड होता हमारा तो वो अभी ठीक से एज इट इज़ काम करेगा जैसे वो काम करना चाहिए। कोड इंड लिख देता हूँ मैं, ठीक है, कोड इंड। तो ये दोनों ही केस में हमें, अभी आप देखोगे तो ये कोड इंड और यूजर नोट फाउंड, अगर ये सही हो, लेट पे 2 हो, तो इस यूजर की ईमेल हमें मिल जाएगी। तो अभी आप देखोगे तो हमें इसकी ईमेल मिल रही है और लास्ट में ये कोड इंड वाला मैसेज हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर इस वीडियो में कुछ समझने में आपको दिक्कत हुई हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।